जय श्री कृष्णा, राधे राधे। धर्मप्रेमी बंधुओं, हम विचार करें तो हमारे जीवन सुधार के लिए सत्संग की बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि सत्संग से ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होगा, नित्य का, अनित्य का, ईश्वर का, माया का, जीव का, संसार का। तो भगवान ने स्वयं राघवेंद्र सरकार ने सबरी जी को बोला है कि सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले ये करना है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करना है, सत्संग करना है। दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, जब सत्संग में जाएंगे तो भगवान की कथा सुनने को मिले। तो विचार करें कि ये सारी व्याधियों की जड़ क्या है? व्याधियों की जड़ क्या है जो नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं हम? क्योंकि विवेक की कमी, भगवान के चरणों में अनुराग नहीं है, क्योंकि हम मोह में भूले हुए हैं। और मोह को गोस्वामी जी ने सीधा ही कहा है कि मोह है सकल व्या धन कर मूला, ओते ते पुण्य उपजय सब सूला। जिससे जो जड़ है वो क्या है? मोह है। इससे सभी प्रकार के कष्ट प्रकट होते हैं। कहा भी है गीता में, मोहादि स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। मोह से क्या है कि स्मृति का भ्रम हो जाता है, हम भूल जाते हैं कि हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं, हम ईश्वर की अंश हैं। इस चीज को हम भूल जाते हैं। तो ये याद कराने के लिए कि हम उस परम शक्ति के अंश हैं, उस चेतनता के लिए हमें क्या करना है? सत्संग में जाना पड़ेगा, तभी हमारा ये मोह समाप्त होगा जो सबकी जड़ है। कहा भी है गोस्वामी जी ने कि बिन सत्संग न हरि कथा, उते बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के मोह समाप्त नहीं होगा, यानी हमें विवेक नहीं होगा, और बिना विवेक हुए भगवान के चरणों में हमारा अनुराग नहीं होगा। द्रवहीन रघुपति बिने अनुरागा, किए कोट जप जोग विरागा। और रघुपति राघवेंद्र सरकार बिना अनुराग के द्रवित नहीं हो, चाहे कितने जग जो कुछ भी कर लो, लेकिन भगवान अगर द्रवित होंगे तो अनुराग से, प्रेम से। प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिम आगे। लेकिन ये क्या है? भगवान सत्संग जो है बड़ी दुर्लभता से मिलता है, और इसकी विचित्र महिमा। सुंदरकांड में गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं, जिस समय हनुमान जी लंका के लिए जाते हैं तो मसक समान रूप कप धरी, और लंका ही चले सुमिर नर हरि। तो वहां पे क्या लंकनी रहती है, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले से मोह निंदरी। जाने हो नहीं मरम सठ मोरा, और मोरा हार जहां लग चोरा। तुझे पता नहीं मेरा, जितने भी चोर हो उनका मैं आहार करती। तो हनुमान जी अच्छा, तो मोटे का एक महाकपे हनी, और उदर बमत धरनी धन मनी, पुनि संभार उठी सो लंका, और जोर पान कर विनय सशंका। तो लंकनी को जैसे ही एक मुक्का मारा तो रुधिर बमत धरनी धन मनी, तो रक्त बह गया। तो क्या हो गई? वो विरक्त हो गई और खड़ी हो गई। पुन संभार उठी सो लंका, और जोर पान कर विनय सशंका। और उसने एक ही बात कही कि तात मोर यति पुण्य बहुता, और देखो नयन राम कर दूता, कि पुण्य पुंज मिल ही न संता। तो मेरे इतने पुण्य थे कि आज मुझे तुम्हारे दर्शन हुए। राम के दूत हैं, संत क्या है? राम के दूत हैं। तो हनुमान जी बोले इसमें क्या हो गया अगर हम मिल गए तो? अरे बोले इसका बड़ा महत्व है, लंकनी स्वयं बताती है। अच्छा, लंका में सभी ज्ञानी थे, सिर्फ उसका उपयोग नहीं करते थे, और हर आदमी जानता है, आज भी मानव सब समझता है, अच्छा बुरा क्या है ये सब जानते हैं, लेकिन सिर्फ मानते नहीं है। तात तो फिर लंकिनी क्या कहती है? तात तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, और तूल न ताहि सकल मिले, जो सुख लो सत्संग। क्षण मात्र के सत्संग से के समान दूसरा कोई सुख नहीं है, न स्वर्ग का,
ना मुक्ति का। उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। इतनी महिमा है भगवत प्रेमी के संग की, संत की संग की। और हनुमान जी का मुक्का लगा, यह तो हुआ सत्संग। और लंकिनी ने जान लिया कि राक्षसों का काल हो गया, अब राक्षस खत्म हो जाएंगे। उसने बताया भी कि बिकल होशते कपि के मारे, तब जान से निश्चर संग घारे। ब्रह्मा जी ने मुझे बोला था कि जब तुम किसी कपि के मारने से व्याकुल हो जाओगी तो समझ लेना कि निश्चरों का संहार हो गया, यानी कि अब धर्म का प्रचार होगा, अब धर्म की स्थापना हो। तो मुक्का खा करके वो बड़ी प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। और भगवान को वो कहती है कि भगवान को हृदय में रखकर प्रवेश नगर की जय सब काजा, और हृदय राख को सलपुर राजा। अब आप भगवान को हृदय में रख करके और सारे कार्य कीजिए। और लंकिनी को पता ही चल गया था, तो आकर के उनका स्पर्श पा करके उसका जीवन सुधर गया। तो संतों की बड़ी विचित्र महिमा है, लेकिन इसके लिए हमें सत्संग करना पड़ेगा। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तबई होए कछु संशय भंगा। और भक्तों की महिमा जो है बहुत सुनने में आती है। एक नाभाजी थे, नेत्रहीन थे, भगवान के भक्त थे। तो संतों के यहाँ चले गए और उनके जूतियों में उनके वहाँ पड़े रहते थे और उनके आज्ञा पालन करने में तत्पर रहते थे। तब गुरुजी ने आज्ञा दी, जो उनके गुरुजी थे, कि तुम भक्तों का चरित्र लिखो। तो नाभाजी बोले, भक्तों का चरित्र तो नहीं, भगवान का चरित्र लिख सकता हूँ, लेकिन भक्तों का चरित्र कैसे लिखूं? नेत्रहीन थे। तो उन्होंने कहा, भक्त आकर के और तुम्हें स्वयं दर्शन देके अपना चरित्र बताए। तो फिर नाभाजी ने भक्तमाल की रचना की। तो इस कलयुग में भगवान का नाम मिल गया, सत्संग मिल गया, तो मानो सोने में सुगंध है। तो नाभाजी ने जो भक्तमाल लिखी आज भी बहुत प्रसिद्ध है। उसमें सभी भक्तों के चरित्र हैं। वो आप लोग भक्तमाल जरूर पढ़ें। तो कहने का मतलब यह है कि सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव है, लेकिन सत्संग के लिए सिर्फ एक घड़ी आदिव घड़ी आदिव में पुनियाद, और तुलसी संग साध की हरे कोट अपराध। जितना भी मिले सत्संग मिले। कहते हैं कि अन्न का कड़ और सत्संग का क्षण व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन सुधार करेगा। तो बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।